आज टैली में हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक बेसिकली क्या है कि वो टैली का एक फ़ीचर है जिसकी हेल्प से आप एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम टैली में आगे समझेंगे कि डिपार्टमेंट हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। सपोज़ हमारी आप यहाँ पे बैठे हो उषा कंप्यूटर एजुकेशन में। उषा कंप्यूटर एजुकेशन ये एक कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। लाइक एडमिन डिपार्टमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा होगा आपका टीचिंग डिपार्टमेंट, टीचिंग या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हो इसको। फिर एक है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक कंपनी के अंदर हो सकते हैं। अब और हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग कंपनी नहीं बनाएंगे। अब डिपार्टमेंट का कंसेप्ट समझते हैं। कंपनी तो हमारी एक ही है, उषा कंप्यूटर एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होगा, किस टाइम पे हमें क्या डिसीजन लेना है, किस टाइम पे हमें किसी फर्नीचर को रिप्लेस करना है, किस टाइम पे हमें किसी कंप्यूटर को रिप्लेस करना है, या कब हमें नए कंप्यूटर्स बढ़ाने हैं, हमें स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, किस टाइम पे हमें नई स्टेशनरी प्रिंट करानी है, किस टाइम पे डिज़ाइंस को चेंज करना है। ये सारा का सारा काम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है। बच्चों की सारी हैंडलिंग करना कि किस बच्चे का एडमिशन कब हुआ है, टाइमली उसका कोर्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है और कितना पीछे वो चल रहा है, ये सारा काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। अब अगर हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों को सिखाने में। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे किस बच्चे को क्या क्या टॉपिक हमें कवर कराने हैं, वो सारा ट्रेनिंग फैकल्टीज़ आपका देखेंगी। ट्रेनिंग फैकल्टीज़ में जैसे मान लो मैं हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो किस टाइम पे आपको कौन सी कंपनी बतानी है, किस टाइम पे आपको किस टॉपिक को कवर कराना है, किस टाइम पे टेस्ट लेना है, ये सारा काम होगा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। इसके बाद होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है, जो बाहर का काम देखेगा। बाहर का काम कि किस टाइम पे हमें ऐड करना है, कहाँ कहाँ पे हमें ऐड करना है। मार्केटिंग के लिए हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर से हमें इंस्टीट्यूट्स में, अपने इंस्टीट्यूट में बच्चे लेकर आने हैं, तो वो क्या काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला काम करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन वालों का अपना अलग खर्चा होगा। क्या खर्चा होगा एडमिनिस्ट्रेशन वालों का, स्टेशनरी लानी है, ठीक है, प्रिंटिंग करानी है, पेपर खरीद के लाना है, पेन पेंसिल जो भी होगा स्टेशनरी आइटम्स का रिलेटेड, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वालों का खर्चा होगा। ट्रेनिंग वालों का क्या खर्चा होगा, वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे कब आपको मार्कर की इंक लेकर आनी है, कब मार्कर लेकर आना है, ट्रेनिंग के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये ट्रेनिंग की बुक्स ये कब छपनी है, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वालों का खर्चा होगा। मार्केटिंग वालों का खर्चा क्या होगा, कब हमें पैम्फलेट छपवाने हैं, कब हमें साइन बोर्ड छपवाने हैं, कब हमें पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड काम करना है, वो सारा काम होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। तो तीनों डिपार्टमेंट्स को हम अलग अलग एक ही कंपनी में मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर। तो आओ अब इसको देखते हैं हम। सबसे पहले आपको टैली स्टार्ट करना है, तो टैली हम स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो बुक है, इस बुक के अंदर आपको जो काम करना है, एक ये स्मृति सिन्हा है, एक पर्सन, इन्होंने अपना एक डेंटल क्लिनिक चलाया हुआ है। डॉक्टर स्मृति सिन्हा है, इन्होंने अपना एक डेंटल क्लिनिक चलाया हुआ है और उस डेंटल क्लिनिक में वो बैठ कर के पेशेंट्स को भी देखते हैं और उसके अलावा वो दूसरे हॉस्पिटल्स में जा कर के पेड विजिट्स भी देते हैं, पेड सेमिनार्स भी करते हैं। तो दो डिपार्टमेंट हो गए ना इनके बिजनेस के, एक जो वो अपने क्लिनिक पे देख रहे हैं चेकअप डिपार्टमेंट, और दूसरा जो वो दूसरे हॉस्पिटल्स में जाकर के सेमिनार्स कर रहे हैं, पेड विजिट्स कर रहे हैं। तो दो तरीके से इनकी इनकम आ रही है। तो हम दो कंपनी नहीं बनाएंगे, एक ही कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर ही सबको मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए पुरानी कंपनी को पहले बंद करेंगे। बंद करने के लिए ऑल्ट F3 प्रेस करा, शट कंपनी पे जाके एंटर करा, ये हमारी कंपनी हो गई बंद। अब हम नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे कंपनी बनाएंगे हम। आप अपनी डायरेक्टरी वगैरह जो भी सेट करना चाहो अपनी डायरेक्टरी सेट करोगे, आप अपनी कंपनी उस डायरेक्टरी में बनाओगे। तो फर्स्ट हमें कंपनी का नाम डालना है। कंपनी का नाम है सिन्हाज डेंटल क्लिनिक, ठीक है। इसके बाद कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है स्टेरलिंग अपार्टमेंट, मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र स्टेट में है, तो यहाँ से हमने महाराष्ट्र डाल दिया इसमें।
पिन कोड है तो पिन कोड डाल दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। टेलीफोन नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। ईमेल है तो डाल दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। करेंसी सिंबल में इंडिया में रुपीज़ ही चलेगा तो रुपीज़ ही डाल के रखेंगे। अब यहाँ पे हमें मेंटेन में देखना है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एक क्लिनिक चला रहे हैं। क्लिनिक पे पेशेंट आएगा, अपना ट्रीटमेंट कराएगा, चला जाएगा। क्या वो कुछ खरीद के जाएगा? क्या आप उसको कुछ सेल करोगे? यानी कि सिंपली वो आ रहा है, आपको पैसा दे रहा है, सर्विस ले रहा है और जा रहा है। आप भी आगे से कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हो जो आप आगे सेल करो। सेल करने के लिए आप कुछ भी परचेज नहीं कर रहे। दैट मीन्स इस कंपनी के अंदर आप अकाउंट्स ओनली का काम करोगे, आप इसमें सेल परचेज नहीं करोगे। ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर डालना है आपको करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2023। ठीक है। एंटर 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 कर देना। इसके बाद आपकी कंपनी जो है वो कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है। अब इस कंपनी को बनाने के बाद इसमें आपको डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट्स को बोला जाता है कॉस्ट कैटेगरी। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट कैटेगरी, और कॉस्ट कैटेगरी को बोला जाता है डिपार्टमेंट इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में कोई भी डिपार्टमेंट बनाना है, कॉस्ट कैटेगरी में बना देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा या फ़ायदा वगैरह होगा उसको बनाएंगे हम कॉस्ट सेंटर के अंदर। ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। अब ये हमारी कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद हमें इसमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आप F11 का बटन दबाओगे। F11 में आपको अकाउंटिंग फीचर्स दिखाई देगा। अकाउंटिंग फीचर्स पे जाके एंटर करा, और यहाँ पर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट्स आ रहा है, इसके अंदर मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स के ऑप्शन को यस करोगे। मोर देन 1 पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करोगे। इसके बाद एंटर 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 कर दोगे, आपका काम हो गया। अब इसको करने से हुआ क्या, जब आप मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन किस वजह से आया है, एक बार जो भी हमने काम करा था उसको दोबारा करते हैं। F11 दबाया, अकाउंटिंग फीचर्स पे गए, और यहाँ पर जा कर के इसको नो कर दिया हमने, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स वाले को नो करा। अब आप देखोगे अकाउंट्स इन्फो पे जा कर के ग्रुप सारे, लेजर सारा, वाउचर टाइप सारा, क्विट आ रहा है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उस ऑप्शन को लाना है। लाने के लिए क्या करेंगे, F11 दबाया, अकाउंटिंग फीचर्स पे गए, और यहाँ पे जाके मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को यस करा, मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को, इसको भी यस करा, और एंटर 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 करा। ये बन गया आपका कॉस्ट सेंटर्स। देखो अब यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो के अंदर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी आपको दिखाई देगी। क्लियर हुआ? चलो अब हम इसको यूज़ करते हैं। सिनाज डेंटल क्लिनिक में आपको बताया, एक तो वो मेन अपना क्लिनिक चला रहे हैं, दूसरा वो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं। तो हम इसमें 2 कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, 2 डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। तो हम पहले गए अकाउंट्स इन्फो पे, यहाँ जा कर के हमने कॉस्ट कैटेगरीज पे क्लिक कर एंटर करा, क्रिएट करा। पहला कॉस्ट सेंटर बनाया हमने चेकअप डिपार्टमेंट। चेकअप डिपार्टमेंट बन गया। दूसरा कॉस्ट सेंटर हम बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। चेकअप डिपार्टमेंट हमारे मेन क्लिनिक पे काम करेगा, प्रोजेक्ट्स जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं उस पे काम करेगा। ठीक है। अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें उनका अलग से खर्चा और उनका अलग से इनकम बनाना है। तो किसी भी डिपार्टमेंट का खर्चा और इनकम बनाने के लिए आप कॉस्ट सेंटर पे जाते हो। कॉस्ट सेंटर पे जाके आपने एंटर करा, क्रिएट करा। प्रोजेक्ट्स नाम के डिपार्टमेंट में आपको एक तो बनाना है सेमिनार्स, क्योंकि ये जो डॉक्टर सिन्हा हैं ये दूसरे हॉस्पिटल्स में जाकर के सेमिनार्स देते हैं। सेमिनार्स बना दिया। दूसरा, ये दूसरे हॉस्पिटल्स में जाके एज अ विजिट भी देते हैं। विजिट मतलब कि जाकर के वहाँ के पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हमने एक बना दिया विजिट्स। एक सेमिनार्स बनेगा और एक विजिट्स बनेगा। अब हम बैक स्पेस करके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे चेकअप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। चेकअप डिपार्टमेंट यानी कि जो उनके क्लिनिक का खर्चा है। अब क्लिनिक में क्या क्या खर्चा होगा, क्लिनिक के अंदर एक तो उनका कन्वेंस चार्ज होगा, जो भी उनका स्टाफ है कहीं आ जा रहा है तो वो कन्वेंस चार्जेस स्टाफ से लेते हैं, स्टाफ को देते हैं, कन्वेंस चार्ज हो गया। उसके बाद होगी अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में जैसे क्लिनिक के लिए कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए, जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, या फिर चाय कॉफ़ी का खर्चा हो गया। ये सब वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर डालते हैं। तो ये अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। इसके बाद स्टाफ को सैलरी देते हैं वो, तो यहाँ पर एक बन जाएगा इसका सैलरी।
सैलरी के बाद पेशेंट्स आ रहे हैं, वो इनकम देके जा रहे हैं चेकअप डिपार्टमेंट को, तो एक बन जाएगा आपका पेशेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे बन गए आपके चेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब हम बनाएंगे लेजर। लेजर की लिस्ट आपको दी हुई है, ये लेजर की लिस्ट है। जैसे इसमें आपको सबसे पहले लेजर बनाना है आईसीआईसी बैंक का, तो आप लेजर्स पे जाओगे, क्रिएट करोगे आईसीआईसीआई बैंक, अंडर में आ जाएगा बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स डाला। अब कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर्स इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप इसको नो कर दोगे। ठीक है, ये बन गया आपका लेजर। नेक्स्ट लेजर बनाना है आपका कैपिटल, सिन्हास कैपिटल के नाम से आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिन्हास कैपिटल, अंडर में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है जब आप पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से जब पैसा निकालते हो तो ड्राइंग्स के अंदर आता है। ठीक है, और जो ड्राइंग्स होता है वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटीज़ में आप इसको डाल दोगे। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे लिस्ट के अंदर दिया हुआ है, इसमें से देख देख के आप बना दोगे। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे नो दिया हुआ है, इस नो का मतलब है कॉस्ट सेंटर सारे एप्लीकेबल पे नो रहेगा, और किसी किसी में यस दिया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट चार्जेस दिया हुआ है, फ्लावर अरेंजमेंट चार्जेस, एंटर करा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला। इसमें कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल को यस करना है, क्यों? क्योंकि आप फ्लावर अरेंजमेंट चार्जेस क्लिनिक पे करोगे और जो चेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, तो इसको आपने कर दिया यस। इसके बाद आपको बनाना न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा और इसमें भी कॉस्ट सेंटर यस रहेगा। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको तो करना है, जिसमें भी यस दिया हुआ है उसमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस कर दोगे, और जिसमें नो दिया हुआ है उसमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को नो कर दोगे। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसके अंदर, चलो अब हम डायरेक्ट एंट्री पे आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके आपको एंट्री करनी है, और यहाँ पे आपको पहली एंट्री दी हुई है, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स कैपिटल 1000 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड वर्थ ₹35 ईच। इस लाइन का मतलब अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाके ये पूरी लाइन एज इट इज टाइप कर दो, इसकी हिंदी आपको वहाँ से दिख जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ इसको। कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल से आपने कंट्रीब्यूट करा है, कहाँ कंट्रीब्यूट करा है? एक कंपनी है कोई इन्फोसिस लिमिटेड, उसके 1000 शेयर खरीदे हैं, 35 रुपये का एक शेयर है। तो ये देखो लेजर बना हुआ है शेयर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में, आपको ये लेजर बनाना है। अब सबसे पहले जनरल में एंट्री होगी, जनरल के लिए आप F7 का बटन दबाते हो, जनरल हो जाता है, F7 दबाया, जनरल हो गया हमारा। आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट करने का मतलब एक तरीके से आपका खर्चा हो रहा है। ठीक है, और जो खर्चा होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे और नुकसान होते हैं उनको डेबिट करना है, और जितने भी लाभ और फायदे होते हैं उनको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ये खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका शेयर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, जो लेजर अभी नहीं बना हुआ है। अब इस स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट लेजर बनाने वाली स्क्रीन पे जाना है, तो उसके लिए आप ऑल्ट सी का बटन प्रेस करोगे। ऑल्ट सी दबाया, शेयर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल दिया। इन्वेस्टमेंट में कोई कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं होगा। 35 रुपये का एक शेयर, आप एक शेयर है और आप 1000 शेयर खरीद रहे हो, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 35,000। ठीक है, एंटर करा। कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो? कैपिटल से। कैपिटल जो है वो आपकी सिन्हास कैपिटल के नाम से है, तो यहाँ पे आप सिन्हास कैपिटल डाल दोगे। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अगली एंट्री, आपने 2 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक से निकाले। क्या करा? आईसीआईसी बैंक से 2 लाख रुपए निकाले, यानी कि अपने ही बैंक अकाउंट से जब आप पैसा निकालते हो तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा लिखा भी हुआ है, CONT का मतलब है कॉन्ट्रा। तो अपने ही बैंक अकाउंट से जब आप पैसा निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होती है F4 से, F4 का बटन दबाओगे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो? बैंक से पैसा निकाल रहे हो,
दैट मीन्स बैंक जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे और जिसको मिल रहा है वो डेबिट होगा। अब बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो, मतलब कि बैंक आपको दे रहा है, तो बैंक हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। ICICI बैंक हो गया क्रेडिट। कितना पैसा निकाल रहे हो? 2 लाख रुपए निकाल रहे हो। 2 लाख रुपए आपने यहाँ पे डाला, एंटर करा, और डेबिट बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, कॉन्ट्रा एंट्री आपकी हो गई। अगली एंट्री फिर से जनरल की है। जनरल के लिए आप F7 दबाओगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ओपन एन अकाउंट विद ICICI बैंक फॉर ₹1.5 लाख एज अंधेरी क्लिनिक अकाउंट इन कैश। आपने ICICI बैंक में अंधेरी क्लिनिक अकाउंट नाम से एक अकाउंट खोला है कैश में। एंट्री घुमा के दे रखी है, सीधा सीधा मतलब है बैंक में 1.5 लाख रुपया जमा किया है, क्योंकि आप अकाउंट खोलोगे बैंक में तो पैसा आप जमा करोगे बैंक में। ठीक है, तो इसमें आपका पैसा आपके पास से जा रहा है और बैंक को पैसा मिल रहा है। तो जिसको पैसा मिलता है, बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है और बैंक को पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ICICI बैंक हो जाएगा आपका डेबिट। कितना पैसा मिल रहा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख डाला और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो आपने यहाँ पे कैश डाल दिया, एंटर 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 एंटर, ये आपकी एंट्री हो गई। इस तरीके से आपको ये सारी एंट्रीज करते जानी है। ठीक है, एंट्री को बड़े ध्यान से समझना है, देखना है कि एंट्री में क्या बोला जा रहा है, क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी, ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से करनी है। इसकी समझ में आया? कोई डाउट?